हेलो स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग लर्निंग की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग की हमें आवश्यकता या ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि अकाउंटिंग का काम है कि हम जो बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने साल के गेन्स और साल के प्रॉफिट्स लॉसेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कितनी कैपिटल उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट करी है और उस इन्वेस्टेड कैपिटल से उनको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। दूसरा, वो ये जानना चाहते हैं कि कितना उनको पेमेंट किसी को देना है, कितना उनकी लायबिलिटीज़ है, कितने उनके जो हैं दूसरों ने पैसे देने हैं, और वो ये साथ में जानना चाहते हैं। तो इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन उनको करना पड़ता है, ताकि उनको पता चल सके कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग का मुख्य पर्पस ही ये है कि हम जो सारी इन्फॉर्मेशन जो बिजनेसमैन चाहते हैं उनको हम एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक तरीके से उनके सामने प्रस्तुत कर सकें। अब जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि उस पर अकाउंटिंग की मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में लिखा गया है। तो ये बताया गया है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एनी बिजनेस एंड फाइनली इंटरप्रेटिंग इट्स रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो जब अकाउंटिंग होती है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग हम करते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। अब जैसे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो स्टेप है वो है लिखा रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग में हमने जो हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है या जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जर्नल। तो रिकॉर्डिंग में होता क्या है कि देखिए, जो भी बिजनेसमैन होता है वो डेली रूटीन में अपने ट्रांजैक्शंस करता है या लेन देन करता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब यही हो गया कि अगर वो कोई सामान बेच रहा है तो उसकी तरफ से सामान जा रहा होता है और उसको सामान के बदले कुछ कैश या रकम प्राप्त होती है। तो इसको यानी लेन देन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो जनरल में हम क्या करते हैं, जनरल में हम इन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक फॉर्मेट में। सिस्टमेटिक फॉर्मेट जनरल का क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है क्लासिफिकेशन। अब आपने क्या करा कि जो भी आपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से उनको एक जर्नल के फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया। जब आपने जर्नल के फॉर्म में कर दिया तो अब आप ये देखिए कि बिजनेसमैन जब भी कोई काम कर रहा है तो वो कभी सेल्स करेगा, कभी किसी चीज़ की परचेज़ करेगा, कभी अपने लिए कोई एसेट खरीदेगा, कभी किसी से उधार लेगा, कभी किसी को उधार देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक अलग अलग तरह के कार्य वो करता है। तो जब अलग अलग तरह के कार्य वो करता है तो उनको क्या करता है, जर्नल से उठाकर वो एक लेजर में उनको एंट्री करता है। लेजर में एंट्री करने का मतलब ये हो गया कि जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे वो कैश लेजर में रिकॉर्ड होंगे, जो परचेज से रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स होंगे वो परचेज अकाउंट में या परचेज लेजर में रिकॉर्ड होंगे, जो सेल्स के होंगे वो सेल्स में होंगे। इस तरह से हर एक अलग अलग जो लेजर बनाए जाते हैं वो यहाँ पर क्लासिफाई कर देता है उन ट्रांजेक्शन्स को जो उसने जनरल में रिकॉर्ड किए गए थे। अगला जो स्टेप आता है वो आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब ये होता है कि जब ट्रांजेक्शन्स पहले रिकॉर्ड हो गए, फिर उनके नेचर के हिसाब से उनको हमने क्लासिफाई कर दिया लेजर्स में। फाइनली जब हम समराइज़ करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने ट्रांजेक्शन्स करे उनका आउटपुट क्या है। उनका आउटपुट मतलब कि क्या हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल हैं, क्या हमने लॉस गेन किया है, या जो हमें लॉस हुआ है कैसा हुआ है। तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको समराइज़ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, दे आर टू टाइप्स। वन इज़ ट्रायल बैलेंस एंड द अनदर इज़ बैलेंस शीट। अब जब हम ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि आपके कितना अमाउंट डेबिट है, कितना अमाउंट क्रेडिट है। दो कॉलम्स आप बना लेते हैं और फिर आप मैनेज करते, आप देखते हैं कि क्या आपको ज़्यादा लॉसेस हुए हैं या ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही लेकिन जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा
कि ये एट द एंड ऑफ ईयर नहीं बनता है। इसको आप बीच में कभी भी बना सकते हैं। आप इसको क्वार्टरली बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं, और उस हिसाब से बिजनेसमैन अपने आगे की रणनीति या आगे की प्लानिंग करता है। जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो जो है वो एक्चुअल आपकी बिजनेस के स्टेटस के बारे में बताती है। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि एट द एंड ऑफ ईयर बनती है। जब हम एट द एंड ऑफ ईयर की बात करें तो हमारे इंडियन फाइनेंशियल ईयर्स दो तरीके से यूज़ होते हैं। एक तो फर्स्ट जनवरी टू 31 दिसंबर होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो बैलेंस शीट आपके बारे में ये आपके बिज़नेस के बारे में ये बताती है कि क्या आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या आपका एसेट्स है। और जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें पता चल जाती है तो हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारी बिज़नेस कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो जब आपने ये देखा, अभी तक हमारी जो अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। जब आप ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग कर देते हैं तो आपको पता चल पाता है कि वेयर इज़ योर बिजनेस स्टैंडिंग एट दैट पर्टिकुलर डेट और एट दैट पर्टिकुलर टाइम। फाइनली आप क्या करते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि क्या आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो रहा है या क्या उसमें लूप होल्स हैं, उसको कैसे हम क्लियर आउट करें। तो उसके लिए हमारे लिए जो लास्ट जो इसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है वो है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, हम ये आकलन करते हैं कि हमारा जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो ज़्यादा था इस साल से, या इस साल कम क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये जब हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब एनालिसिस करना, तो जब हम एनालाइज करते हैं तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है वो होता है रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि आपके कई तरह के रेशियोज़ होते हैं। जैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, एक सॉल्वेंसी रेशियो होता है, डेट इक्विटी रेशियोज़ होता है। तो ये इन रेशियो से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वेदर आपकी जो बिज़नेस चल रही है, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, वो प्रॉपर डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहा है कि नहीं। और अगर वर्कआउट नहीं कर रहा है तो आपको उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेस करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि जैसे आप एक बार फिर से हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन आपकी अकाउंटिंग की यही थी कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एनी बिजनेस एंड फाइनली इंटरप्रेटिंग इट रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो आज हमने जाना कि रिकॉर्डिंग हम जब ट्रांजेक्शंस की कर रहे हैं तो इट इज़ इन फॉर्म ऑफ जनरल। फिर हमने जाना कि जब हम रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग, तो वो हम क्लासिफाई किस में कर रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ लेजर। एंड फाइनली समराइजिंग हमने जाना कि जब हम उसको समराइज़ कर रहे हैं तो हम ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बना रहे हैं। और फाइनली हम इंटरप्रिटेशन के लिए हम रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है इसमें आपको डेफिनेशन जो अकाउंटिंग की है उसके बारे में जानकारी मिली होगी। आगे भी इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।